कल्पना करो, आसमान में सूरज चमक रहा है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है और फिर कुछ ही पलों में वो रोशनी धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। पहले एक छोटी सी कली, फिर एक बड़ी सी चादर और आखिरी में अंधेरा। इंसान का दिल डर से भर जाता है क्योंकि रोशनी गायब हो गई, मतलब सुरक्षा चली गई। और इंसान ने हमेशा ये डर महसूस किया है, चाहे हजारों साल पहले हो या आज के मॉडर्न ज़माने में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसने धरती पर हर सभ्यता को हिला दिया, सूर्य और चंद्र ग्रहण। क्या ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल घटना है या फिर वो कहानी जिसमें राहु और केतु सूर्य और चंद्र को निकल जाते हैं? उसमें कोई छुपी सच्चाई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलो सबसे पहले चलते हैं शास्त्रों की दुनिया में, वो दुनिया जहाँ हर घटना एक दैवीय किरदार है। समुद्र मंथन आप सबने सुना होगा। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र को मंथन करते हैं और उन्हें उसमें से मिलता है अमृत। अमृत जो जीवन को अमर बना देता है। जब अमृत निकला सब लड़ने लगे। असुर चाहते थे वो उनके पास हो और देवता चाहते थे वो उनके पास हो। भगवान विष्णु के एक रूप ने मोहिनी का रूप, और मोहिनी रूप में वो असुरों को धोखा देते हैं और उन्हें अमृत नहीं मिलता। लेकिन एक असुर समझ जाता है कि ये धोखा है। वो चुपके से देवताओं के बीच बैठ जाता है और अमृत पी लाता है। उसका नाम था स्वरभानु। जब सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया, तुरंत उन्होंने भगवान विष्णु को बता दिया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक ही बार में स्वरभानु का सर और धड़ अलग कर दिया। लेकिन अमृत पीने की वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसका सिर बन गया राहु और उसका धड़ बन गया केतु, और तब से दोनों एक ही काम करते हैं, सूर्य और चंद्र का पीछा करना। और जब भी वो उन्हें पकड़ लेते हैं तब होता है ग्रहण। ये कहानी कहती है सूर्य और चंद्र ने धोखा पहचाना, इसलिए उन्हें सदैव सजा मिली। और हर ग्रहण में राहु केतु उन्हें निगलते हैं, लेकिन वो निगल नहीं पाते, सिर्फ छुपाते हैं और फिर सूर्य और चंद्र वापस आ जाते हैं। पुराने समय में लोग ग्रहण को अपशगुन मानते थे। सोचो, एक छोटा सा गांव, दिन के बीच अंधेरा छाने लगे और लोग समझ ना पाए कि क्या हो रहा है। उन्हें ये किसी भी प्रलय से कम नहीं लग रहा था। इसलिए ग्रहण के समय मंत्र जाप होता है, पूजा पाठ होता है, स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है। प्रेग्नेंट वीमेन को एक कोठरी में बंद किया जाता है उन्हें सुरक्षा देने के लिए। और सबके पास खाना खाना मना होता है क्योंकि मानते थे कि ग्रहण के समय सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। अब सोचो, एक तरफ लोग अंधेरा देखकर डर के मारे मंत्र जाप कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बच्चा रो रहा है और किसी माँ का दिल और तेज धड़क रहा है। ग्रहण के समय आस्था और डर एक साथ जीते थे। आज के ज़माने में हम जानते हैं ग्रहण एक नेचुरल घटना है, कोई राहु केतु नहीं, बल्कि सेलेस्टियल मैकेनिक्स। सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण, जब मून और अर्थ सूर्य के बीच आ जाते हैं, सिर्फ अमावस्या को पॉसिबल है। और 3 प्रकार के होते हैं, टोटल, पार्शियल, एन्यूलर। सोचो, सूर्य और चंद्र हमें एक जैसे साइज के दिखते हैं, लेकिन असल में सूर्य चंद्र के मुकाबले 400 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो 400 गुना दूर भी है। ये एक परफेक्ट कोइंसिडेंस है जो सिर्फ पृथ्वी पर पॉसिबल है। इसी वजह से हम सूर्य ग्रहण देख पाते हैं। क्या ये एक एक्सीडेंट है या एक डिवाइन डिज़ाइन? ल्यूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच आ जाती है, सिर्फ पूर्णिमा को पॉसिबल होता है। और ये भी 3 प्रकार का है, टोटल, पार्शियल, पेन्युम्ब्रल। हर साल 4 से 7 ग्रहण होते हैं और जब साइंटिस्ट इसे स्टडी करते हैं, वो सूर्य के कोरोना को देखते हैं या चंद्र के सरफेस पे डिटेल्स को ऑब्जर्व करते हैं। साइंस के लिए ज्ञान एक लेबोरेटरी बन जाता है। लेकिन डर अभी भी है, चाहे साइंस समझा भी दे। सबकॉन्शियस दिल कहता है कुछ तो गलत होता है। जानवर रिएक्शन देखो,
कुत्ते बेचैन हो जाते हैं और चिड़िया और पक्षी शांत हो जाते हैं। गाय भैंस बैठ जाती हैं। इंसान का सबकॉन्शियस भी हिल जाता है। ये डर असल में हमारे अंदर का प्राइमल मेमोरी है। वो समय जब रोशनी चली गई मतलब सुरक्षा चली गई, इसलिए ग्रहण हमेशा एक अजीब सी घबराहट जगाता है। अब चलो सिंबलिज्म समझाते हैं। ज्योतिष कहता है राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स हैं। एस्ट्रोनॉमी कहता है ये वो नोड्स हैं जहां सूर्य और चंद्र पृथ्वी का ऑर्बिट कट करता है। राहु का मतलब है डिजायर, इल्यूजन, माया। केतु का मतलब है डिटैचमेंट, मोक्ष, लिबरेशन। सूर्य है ईगो, आइडेंटिटी। चंद्र है इमोशंस, माइंड। जब ग्रहण होता है तो ये एक कॉस्मिक रिमाइंडर है कि हमारे ईगो और इमोशंस को माया निगल सकती है, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी है। जैसे ग्रहण के बाद रोशनी वापस आती है, वैसे ही सच कभी छुप नहीं सकता। ग्रहण के शब्द से ज़्यादा है। ये एक सीख है। इल्यूजन चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, वो परमानेंट नहीं होता। वास्तविकता हमेशा वापस आती है। ग्रहण और ज्योतिष। ज्योतिष में ग्रहण को एनर्जेटिक रीसेट बोला जाता है। राहु केतु के ट्रांजिट जिंदगी के इवेंट्स बदलते हैं। कुछ लोग ग्रहण के समय मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन। एक पुरानी कहानी है, एक राजा ने ग्रहण के समय दान किया और उसके बाद उसके राज्य में बारिश आई, फसल हुई और सब प्रॉस्पर हुए। लोग मानते हैं कि ग्रहण एक कॉस्मिक गेटवे है जो एक साइकिल खत्म करता है और नई शुरुआत देता है। सोसाइटी ने ग्रहण को अंधविश्वास से जोड़ा। प्रेग्नेंट महिला को नाइफ से दूर रखा जाता है, खाना खाना मना है, पानी तक रोक दिया। साइंस कहता है शायद माइक्रोब्स या यूवी एक्सपोजर का रीजन हो, लेकिन लोगों ने उसे डर और ताबू बना दिया। नासा और इसरो ग्रहण के दौरान एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कोरोना जो नॉर्मली इनविजिबल होता है, वो तब दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के लिए एक गोल्डन चांस होता है। स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए ग्रहण एक मेडिटेशन का बेस्ट टाइम है। कहते हैं कि इस वक्त एनर्जी मतलब ऊर्जा के दरवाजे खुलते हैं। इंसान अगर अंदर जान के उसमें झांके तो वो अपनी असली रोशनी को देख सकता है। सूर्य है नॉलेज, चंद्र है पीस, राहु और केतु है कैओस और इल्यूजन। ग्रहण सिर्फ आसमान में नहीं होता, वो हमारे अंदर भी होता है। कभी कभी नॉलेज पे इल्यूजन चला जाता है, कभी इमोशंस पे डिजायर। लेकिन जैसे हर ग्रहण के बाद रोशनी वापस आती है, वैसे ही इंसान के अंदर भी क्लैरिटी वापस आती है। अंधेरा कभी परमानेंट नहीं होता। तो जब आप अगली बार ग्रहण देखेंगे, सोचना ये सिर्फ एक खगोलीय इवेंट है, ये एक कहानी है, ये एक रिमाइंडर है, ये एक कॉस्मिक मैसेज है। राहु और केतु सिर्फ सूर्य और चंद्र को नहीं निगलते, वो हमें ये भी सिखाते हैं कि इल्यूजन्स टेम्पररी होते हैं और सच वो अमर होता है। चाहे ज़िंदगी में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, रोशनी वापस आती है। अगर आपको इसी तरह धार्मिक रहस्य या फिर सोशल कमेंट्री या फिर स्टोरी सुनना पसंद है तो द एनोनिमस माइक को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और आप मेरी कैलाश पर्वत के रहस्य और द्वारका के रहस्य के बारे में जानने के लिए ऊपर दिख रहे वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बता लेता हूँ।